अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ आपका मेज़बान राना शकील सोहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वीट गपशप। तो आज हम आए हैं सब्ज़ मंडी की जानिब, तो लोगों से करेंगे मज़ीद सवालात कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप आने वाली हुकूमत में किसको वोट देना पसंद करेंगे। भाई आने वाली जो भी हमारी नस्ल है ना, उनको यही कहेंगे कि इमरान खान को वोट डालना है। इमरान खान को वोट डालना है इंशाल्लाह। पता नहीं क्यों, बस दिल की लगाई उनके साथ है। अच्छा जी, ऐसी क्या उनके साथ दिल लगाई होगी कि कोई हमें बताएं ना, कोई बताएं, ऐसा कोई बताएं कि जो आपको इतनी ज़्यादा दिल लगी होगी कि वोट इमरान खान को देना। कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन दिल जो है ना उसकी तरफ ही है। अच्छा जी। हाँ जी इनका कहना है कि इमरान खान की तरफ हमारा जो दिल है वो पूरा हो चुका है, तो हम उनको ही वोट सपोर्ट करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। शेर को देंगे। शेर को देंगे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि शेर में इतनी क्या खूबी है जो आप शेर को वोट देना पसंद करेंगे। शेर की 30 साल हुकूमत रही है। उन्हें पेट्रोल 65 रुपये लीटर 30 सालों च किया है। इन्हें 3 सालों के 150 रुपये लीटर कर दिता। ਉਹਦੀ एवरेज करो तो 30 सालों च 65 रुपये लीटर होया। यदि 3 सालों च इन्ना वध गया। चीनी जी 110 उन्हें 30 सालों च 55 रुपये किलो की है। इन्हें नकल का 3 सालों के इन्नी कर दी है 110 रुपये किलो। तो देखें अगर उन्होंने इतना रेट कम ज़्यादा किया है तो मेरी बात सुनिए कि इमरान खान ने भी तो मकान दिए हैं ना, और ये नौकरियां आई हैं, इन्होंने एक कुछ नहीं दिता, उन्हें कख भी नहीं दिता। सारा झूठ ही है, सारा झूठ है। आ प्रोग्राम वाला भी सारा झूठ है। दफ्तर च जाके लैन लगी होंगी है, गालां कढ़दे आ, कोई एक हाल नहीं गा उत्थे भी। जिनका बताना है कि इमरान खान ने हमें कुछ नहीं दिया, सब फेक है, कुछ भी नहीं ऐसा कोई उन्होंने ऐसा कोई एक्टिविटी की, कोई प्रोग्राम नहीं किया जो गरीब आवाम को सहूलत दी जा सके। तो इनका कहना है कि हमारा जो वोट होगा वो सिर्फ नवाज शरीफ के लिए होगा। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को। वजह महंगाई, बेरोजगारी, बस यही वजह है। तो उनकी भी हुकूमत में तो महंगाई होती थी ना। नहीं यार, 450 रुपये किलो घी है। जी जी। पहले इतना महंगा नहीं था, पेट्रोल 150 हो गया, पहले 75 रुपये होता था। महंगाई इसी वजह से हुई है, जो इमरान खान आया। नहीं तो जो 1 करोड़ घर और 1 करोड़ नौकरियां और कुछ घर मिले हैं तो वो कहाँ जाएंगी। असास प्रोग्राम किए हैं, ठीक है जी। ये प्रोग्राम जो इमरान खान, जो नवाज शरीफ नहीं कर सका, वो इमरान खान ने किए हैं, तो वो ये कैसे हैं, उनका भी तो करें ना। हुक्मरान जब आता है तो बड़े बड़े वादे करता है, जब बन जाता बदल जाता है। यही वजह इमरान खान की है। आने से पहले ये बिल साड़ता था, हाँ जी जी। अब वो कहता है खजाना खाली है, महंगा करना मजबूरी है। यही वजह मेन। इनका कहना है कि जब इमरान खान की हुकूमत से पहले, जब इनकी हुकूमत नहीं थी, तब वो बिल, जो बिजली बिल थे, वो उन्होंने जलाए थे, कंटेनर पे चढ़ के धरना दे दिया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। लेकिन जैसे इनकी हुकूमत है, इन्होंने महंगाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया, बल्कि कम नहीं किया, और डॉलर की कीमत को भी ज़्यादा किया है। तो इसलिए इनका वोट जो है वो नून लीग के लिए है। हुकूमत में मतलब पता नहीं, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कौन आता है कौन नहीं आता। चलते हैं किसी और के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जी हमारा सवाल है कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। इमरान खान को। इमरान खान को। ये हुए कैंडिडेट इमरान खान के। वजह माशाल्लाह हर चीज़ सही रेट पर हो गई है। इन्होंने बोला कि माशाल्लाह जो हर चीज़ है जो सही रेट पे हो गई है, अवाम बहुत खुश है इमरान खान की तरफ से, और आने वाले वक्त में इमरान खान को वोट ही दिया जाएगा। उनकी कोई ऐसी खूबी बताएं जो आपके दिल में लगी हो। किसकी। इमरान खान साहब की। बहुत अच्छी है, घबराना नहीं। जी इनका डायलॉग है कि घबराना नहीं। जो इमरान खान ने वो फर्स्ट में अपना एक डायलॉग बोला था कि घबराना नहीं, तो ये अभी तक भी नहीं घबरा रहे। तो इनका अभी भी यही सवाल है, जवाब है कि बल्कि हम जो है इमरान खान को ही वोट देंगे। तो चलते किसी और की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। हम नून लीग को वोट देंगे जी। उसकी वजह। उसकी वजह यह है कि जब उनकी हुकूमत थी तो हम बहुत खुशहाल थे। जी जी। गरीब आवाम जो खुशहाल थी। जी जी। लेकिन इसकी हुकूमत आने की वजह से हम बहुत परेशान हो गए। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो आवाम है हमारी वो काफ़ी परेशान है। तो ये इनका कहना है कि वोट जो है नेक्स्ट आइंदा आने वाली हुकूमत में नून लीग को ही देंगे। तो नून लीग में क्या खूबी है जो आप उसको अभी तक याद कर रहे हैं उनको।
उनकी खूबी ये है कि वो गरीब लोगों की मदद करते हैं, कोई ना कोई उनके लिए प्रोग्राम निकालते रहते हैं जिनकी वजह से हमारी मदद होती है। तो इमरान खान साहब ने भी तो अपने प्रोग्राम में एहसास प्रोग्राम कोई ऐसे प्रोग्राम की ये कार्ड कफालत प्रोग्राम ये निकालने हैं, तो उसमें आप एग्री नहीं है, खुश नहीं है? उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम निकाले हैं लेकिन वो गरीबों की पहुंच से दूर हैं। नहीं तो गरीब भी तो उसको रिसीव कर ही रहे हैं, अक्सर लोग जो हैं वो। जी जी। उन्होंने हाउस बिल्डिंग के लिए जो पैसे दिए थे वो आवाम को नहीं मिले। मैं खुद बैंक के लेने गया था। जी जी। उन्होंने शराइत ही ऐसी बताई, हमारी पहुंच से दूर थी। जी जी जी। इनका कहना है कि कुछ रिक्वायरमेंट थी जो हमारी पहुंच से ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से हम उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो थे वो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी और हर चीज़ जो इनको बआसानी मिल जाती थी। तो इनका कहना है कि जो वोट है वो हम नून लीग को ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ को ही। वजह महंगाई बहुत है, इमरान खान की हुकूमत में ना कारोबार है ना कुछ है। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो गरीब की उसमें काफ़ी मदद हो रही है, तो आप उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे? उनसे वो काफ़ी यानी कि फैसिलिटी दे रहे हैं आवाम को, तो आपको इमरान खान पसंद नहीं है? हमको तो उसने कुछ भी नहीं दिया। अच्छा जी, आपने प्रोग्राम में क्या वो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जो उन्होंने कफालत प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम निकाले हैं? हमको तो कोई प्रोग्राम नहीं, कोई बात नहीं। इधर बैठे हैं रेडी पे, बस गाजरें बेच रहे हैं हम। जिनका कहना है हम गाजरें बेच रहे हैं, हमने कोई प्रोग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया, ना हमें हमारे तक पहुंच आई है प्रोग्राम की। तो चलते हैं किसी और की जानब, और इनका साथ ही कहना है कि हमारा जो वोट होगा वो है नून लीग की तरफ। तो किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, हमारा सवाल है कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम दें तरीके लब्बैक को। तरीके लब्बैक को। वजह? उन्होंने हमारे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ठीक है। जिनका कहना है तरीके लब्बैक को वोट देंगे और आने वाले वक्त में तरीके लब्बैक ही कामयाब हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम नवाज शरीफ की पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। नवाज शरीफ, वजह इसमें क्या खूबी है? उसमें खूबी ये है कि वो किसी गरीब को तंग नहीं करता। तो इमरान खान ने कौन सा तंग किया? इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, कभी सोचा नहीं था कि घी 500 रुपये किलो तक जाएगा, और घी 500 तक जा रहा डालडा। जिनका बताना है कि घी जो है 500 पर केजी जा रहा है, तो महंगाई का दौर है, वोट जो है हमारा वो नून लीग को ही देंगे और इमरान खान को हम वोट नहीं देंगे। तो चलते हैं किसी और की जानिब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हुकूमत को। आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? नून लीग को, तरीके लब्बैक को, पीटीआई या पीपल पार्टी को? नून लीग को। नून लीग को। नून लीग को वजह क्या, आप उनको क्यों वोट देंगे, इमरान खान को क्यों नहीं? इमरान खान महंगाई बहुत करता है। तो नून लीग के दौर में भी काफ़ी महंगाई थी। 450 रुपये किलो के हो गया। जिनका भी वही इशू है कि 450 रुपये केजी घी हो गया, तो इस वजह से जो वोट होगा वो नून लीग को ही देंगे, जिनके दौर में काफ़ी यानी कि सहूलत थी और महंगाई का भी तोड़ था उस दौर में। तो अब जो है इमरान खान की हुकूमत में काफ़ी जो है वो अपना महंगाई हो चुकी है, इसलिए इमरान खान को वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? बब्बर शेर को। बब्बर शेर को। वजह? वो उसने मुल्क बहुत अच्छा चलाया हुआ था। अच्छा, इनका कहना है कि बब्बर शेर यानी कि नून लीग को वोट देना पसंद करेंगे क्योंकि उन्होंने उनकी हुकूमत जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इमरान खान ने भी तो काफ़ी सहूलतें मुहैया की हैं। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। वो कैसे? आपके सामने ही है, आपको भी पता है। देखे, हर चीज़ महंगी कर दी है उसने। नहीं, चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम भी तो दिए ना, एहसास प्रोग्राम, कफालत प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम नहीं दिए उसने सिर्फ आम को लूटा है। इतने लोग मैंने भी देखे, वो काफ़ी लोग जो हैं वो अपना इस प्रोग्राम को पैसे रिसीव कर रहे हैं। पहले 12,000 था, फिर 14,000 डायरेक्टली कर दिया है। तो वो भी तो पैसा गवर्नमेंट के गले से जा रहा है ना इमरान खान की तरफ। वो तो बेनज़ीर भी दे रही थी ना, वो तो 12,000 बेनज़ीर भी दे रही थी। इसने क्या किया मुल्क के लिए? जी इनका कहना है कि इसने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ महंगाई नज़र आई है और कुछ नहीं नज़र आया। तो आइंदा आने वाली हुकूमत में हम नून लीग को ही वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। चलते किसी और के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। जी आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे?
शेर को वोट देना पसंद करेंगे, वजह? वो अच्छा था, वो अच्छा था। उनकी क्वालिटी बताएं। उसके पेट्रोल भी सस्ता था, घी भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती उसके वजह। जी, इनका कहना है कि उनके दौर में, नून लीग के दौर में काफ़ी चीज़ें जो सस्ती थी, बारायत रेट थे उनके, तो इमरान खान के दौर में क्या वजह है? उन्होंने काफ़ी कफालत प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम इस तरह के निकाले हैं, ठीक है ना जी? कोई काम नहीं आया साढ़े, वो असास प्रोग्राम खोरे कौन लै जाते हैं, पैसे कौन नहीं लै जाते, साढ़े किसी काम नहीं आया। वो नून लीग जिंदाबाद, बस नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीग जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद के पूरा इस मंडी शेखपुरा में नारे लग रहे हैं कि नून लीग और ये जिंदाबाद के नारे, बब्बर शेर के नारे लग रहे हैं। तो इमरान खान को पसंद नहीं किया जा रहा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हमने किसी को भी नहीं वोट देना। वजह? वजह सारे चोर ने भाई थे। नहीं तो तरीके लब्बैक है, नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीके लब्बैक में देना। तरीके लब्बैक को वोट देंगे। तो पहले आपने इस तरह के वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं जो आपने कहा सारे चोर हैं? चोर ने किसी ने भी किसी माड़े बंदे नहीं सुनता कोई। नहीं तो तरीके लब्बैक क्या है? वो फिर भी अल्लाह नबी दे हिस्से दे चलते ने, मदरसे उन्होंने चलते ने, हिस्से दे देंदे ने लोगों को। चलो माड़े बंदे का ख्याल करते हैं। चलें, ये पक्का कि आप तरीके लब्बैक को वोट देंगे? हाँ जी, बेशक इंशाल्लाह। जिनका कहना है कि तरीके लब्बैक को वोट देंगे और किसी को नहीं देना, सब चोर हैं, ठीक है जी। तो तरीके लब्बैक का वोट जो है वो कन्फर्म हो गया। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। उनकी कोई खूबी बताएं। उनकी सारी खूबी अच्छी है। सारी खूबियाँ अच्छी हैं, तो दूसरे जो हैं वो सब गलत हैं। सब गलत हैं। इमरान खान सच्चा है, सच्चा इंसान है। जिनका कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सच्चे ईमानदार हैं, तो मुल्क पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो वोट जो है वो उन्हीं का होगा इंशाल्लाह भी साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? सोचेंगे इस बारे में। इसमें सोचने वाली कौन सी बात? खान को। इमरान खान को। उनकी कोई खूबी बताएं जिसकी वजह से आप उनको फिर सिलेक्ट कर रहे हैं। वो बहुत ही जालिम लोग हैं। इमरान खान जालिम है, वोट भी उनको दे रहे हैं। वोट को नहीं देना क्योंकि यहाँ पर उसी का राज चलता है। अच्छा जी, ये इमरान खान का ही राज चल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल। जिनका कहना है कि इमरान खान को ही वोट देंगे, उन्हीं का राज चल रहा है मुल्क पाकिस्तान में, और आइंदा आने वाली हुकूमत भी इमरान खान की। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हाँ, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। उनमें क्या ऐसी खूबी है जो आप उनको वोट दे रहे हैं? वो उनकी हुकूमत अच्छी आती है, काम अच्छे करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है उनका। अच्छा, तो इमरान खान ने भी तो काफ़ी काम अच्छे किए हैं। इन्होंने कब किया? इतने जी, इतने कोई नहीं किया। कोई काम अच्छा नहीं किया। दुनिया मार डाली, महंगाई थे। जिनका बताना है कि दुनिया इमरान खान ने मार डाली है, तो वोट जो है वो नवाज शरीफ को ही देंगे, क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे थे। उनके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी जो कि इमरान खान के दौर में महंगाई का दौर चल रहा है। तो चलते किसी और की जानिब। जिन्हों का हक उन्होंने दिता नहीं, जिन्हों का नहीं हक उन्होंने पैसे दवान दिया। ठीक है, आपने जिन्हों का हक है उन्होंने पैसा नहीं देन दिया, जिन्हों का नहीं हक वो ले जाते हैं 12-12 हज़ार। जिनका कहना है कि जो 12,000 रुपये है, जो जिनका हक है उनको मिल नहीं रहा, और जिनका नहीं हक वो लाइनों में लगे अपने पैसे वसूल कर रहे हैं। सानू कोई भी नहीं, असं कितनी बारी गए, सानू आते तुहाडे पैसे नहीं आए। अच्छा, तो आपके पैसे नहीं आए? आपने वो एंट्री करवाई उस प्रोग्राम में? नहीं, वो नहीं करवाई। तो वो करवाएंगे तो फिर ही आपको पैसों का हुण कहंदे बेनजीर दे दफ्तर जाओ, उत्थे जाके करा के आओ। जिनका कहना है कि हुकूमत इमरान खान की है और पैसे जो वो बेनजीर की दफ्तर से मिलेंगे, उनसे जाके एंट्री करवाएं। तो अब ये अल्लाह की बात नहीं है। जो असं जाने साडा हक बनता, असं मेहनत करने पट्ठे ते इटा पाने ते सानू नहीं देंदे, ते जे असं जाने जिन्होंने काम किए होंगे उन्होंने दे देंगे ने, सानू कहते साइड ते हो जाओ। जी जी, इनका कहना है जिन्होंने नकाब पोश हैं वो औरतें, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। जो हम जैसे शरीफ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें पैसों का मुंह भी नहीं दिखाया जा रहा। ना 4-5 महीने हो गए लोगों को मिलन दे, सानू कोई नहीं। मेरी अम्मी अखा तो अन्नी है, भरजाई मेरी अन्नी है, भाई मेरा मजदूर है, उन्होंने भी नहीं मिले। उन्होंने भी पर्चियाँ दे आए ने, पैसा एक भी नहीं देन दिया। जी जी, इनका कहना है कि हमारा टोटल जो है वो कबीला जो है वो काफ़ी मजदूर है और मेहनत कश हैं सारे, तो लेकिन हमें पैसों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। हमें कह रहे हैं आपको पैसे नहीं मिल सकते, किसी और जगह पे जाके एंट्री करें। तो चलते हैं किसी और की जानब, उनसे भी करते हैं मज़े के सवालात।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बादशाह। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? आज बादशाह नून लीग नवाज शरीफ ने देना इंशाल्लाह। उनकी कोई खास बात बताएं, क्यों उनको वोट दिया जा रहा है? हर बंदा ही परेशान है, कारोबार नहीं रह गया है भाई, चीनी घ्यो हर शे नहीं महंगाई हो गई, छड़ गला दे। नहीं तो इसके अलावा और भी उन्होंने कई प्रोग्राम इमरान खान साहब ने किए हैं, कफालत प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और घर के और नौकरियां, ये सारा कुछ कहाँ जाएगा उनका किया कराया? बस भाई उन्होंने आख्या कीता कुछ भी नहीं है। नहीं तो मिल रहे हैं ये एहसास प्रोग्राम और कफालत प्रोग्राम की जानिब से पैसे लोगों को मिल रही हैं, कुछ चीज़ें भी मिल रही हैं, मकानों का भी अब इन्होंने कर दिया है शुरू। तो ये सारा कुछ मिलेगा क्या? इनका कोई हक नहीं बनता? इन्होंने नवाज शरीफ से ज़्यादा यानी कि सपोर्ट की है आवाम की। नहीं सब झूठ ही है, चंद बंदे लै रहे हो भी धक्के बाजे जाकर जलील होंगे निज़ाम। जी, इनका कहना है कि सब कुछ झूठ है, ये इमरान खान ने कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जो नवाज शरीफ लोगों ने किए थे। नून लीग हुकूमत में काफ़ी लोग जो थे वो अपना शुक्र कर रहे थे, और काफ़ी महंगाई का यानी कि उस वक्त महंगाई भी नहीं थी जो इस वक्त महंगाई को देखा जा रहा है, जो हर चीनी घी की तरफ ही इशारा हो रहा है हर बंदे का। तो चलते हैं किसी और की जानब और उनसे पूछते हैं कि ये नून लीग को ज़्यादा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और इमरान खान की हुकूमत में जो इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम निकाले हुए हैं उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा। तो चलते हैं। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? आइंदा आने वाली हुकूमत को जनाब नून लीग को वोट देना पसंद करेंगे। नून लीग को वोट देंगे, उसकी वजह क्या है? इमरान खान ने उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो है इसके दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है, ना कोई नौकरी, ना कोई कारोबार, ना कोई चीज़ ही नहीं रह गई। कि हम दिन रात दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको जल्दी ले जाए। अच्छा, कहाँ ले जाए? अपने पास ही बुला ले। इनका कहना है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ले जाए, और पूछने पे बताया कि अपने पास ले जाए, अल्लाह ताला को यानी कि काफ़ी यानी कि अल्लाह ताला अपने पास बुला लें, और जो वोट है वो नून लीग को ही देंगे। उनका दौर अच्छा था और अच्छा रहेगा, इस उम्मीद पे सब लोग यही पैगाम दे रहे हैं कि आने वाले दौर में हम नून लीग को ही वोट देंगे। बताएं कि आप आइंदा आने वाली हुकूमत में किसको वोट देना पसंद करेंगे? नून लीग, तरीके लब्बैक, पीपल पार्टी, या फिर उसको तरीके लब्बैक को देंगे वोट? तरीके लब्बैक को देंगे वोट। तो इमरान खान को क्यों नहीं? इमरान खान को नहीं, तरीके लब्बैक को। तो इमरान खान साहब ने इतने प्रोग्राम निकाले हैं, तो इन्होंने इतनी सहूलतें दी हैं, नौकरियां और ये साथ ही मकान के प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम, ये कहाँ जाएगा सब कुछ इनका? अल्लाह ही जानता कितने जाएगा भरावा, पर असी वोट तरीके लब्बैक नूं दे। जिनका कहना है कि जहां मर्जी जाए सारे प्रोग्राम, हमने सिर्फ वोट जो है वो सिर्फ लब्बैक को देना है, और आइंदा आने वाली हुकूमत भी लब्बैक की होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, कैसे हैं आप? जी, ठीक ठाक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं ना उसके मुताबिक तो नेक्स्ट जो पीटीआई को वोट देना ना ज़रा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर देखें, अगर हालात इनके बेहतर होते हैं, अगर कुछ करते हैं आवाम के लिए, तो फिर तो डेफिनेटली इनको वोट देना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं पॉलिसी के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से। लेकिन जो है ना, अगर इंटरनली देखें, अपने मुल्क में हालात देखें, महंगाई के हालात देखें, तो उसके मुताबिक तो है ना वो दिल नहीं करता है इनको वोट देने का। लेकिन जो है ना, अगर मौजूदा सिचुएशन में देखें तो फिर तो नून लीग को जो है ना वो समझ आ रही है कि उनके हालात बेहतर थे, उनके दौर में हालात बेहतर थे, तो इसलिए लग रहा है कि जैसे ना उनको ही वोट देना बेहतर रहेगा। अच्छा, नून लीग की अगर हुकूमत आ जाए तो क्या ये सारा महंगाई का तोड़ छोड़ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर आप राज़ी हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर नून लीग की हुकूमत आ भी जाए तो फिर भी वो जो है ना इनको इतनी जल्दी टेक ओवर कर लेंगे, उनको भी टाइम लगेगा। लेकिन जो है उम्मीद है उनसे, क्योंकि इमरान खान ने जितनी उम्मीद दिलवाई थी ना, वो उम्मीद किसी भी एक बात पे वो पूरा नहीं उतर सका। इस वजह से उम्मीद वापस फिर नून लीग की तरफ जा रही है। तो इन्होंने कफालत प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम और 1 करोड़ नौकरियां और साथ ही ये प्रोग्राम जो हाउस प्रोग्राम थे, ये काफ़ी इन्होंने किए हैं, और सुनने में आया कि ये मिल भी रहे हैं। तो ये इनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं या हो रहे हैं, ये क्या किस चक्कर में जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, इनकी मेहनत जो है कहाँ ये होगी? ये देखिए, जो प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं ना, मेरे जहाँ तक मेरे जानने वाला जो मेरा सोशल नेटवर्क है, उसमें तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने ये बताया हो कि हमें ये सहूलत मिली है, ये प्रोग्राम हमारे पास आया है और इसके मुताबिक हमें जो ये रिलीफ मिला है। अभी तक जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनके मुताबिक तो यही है कि कोई रिलीफ नहीं किसी को मिला, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास में तो बिल्कुल नहीं आया। इसलिए ये कहना कि इन्होंने जो प्रोग्राम बनाए हैं, इन्होंने कुछ कफालत की है या सास प्रोग्राम बनाया है, या नौकरियाँ दी हैं या घर बनाए हैं, तो ये बनाने की हद तक, बातों की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है।
ये इनका कहना है कि आने वाली हुकूमत जो वो नून लीग की होगी, उम्मीद है। तो लेकिन इमरान खान ने सहूलतें सब दी हैं, लेकिन वर्क कोई नज़र नहीं आ रहा इनका। तो बातें माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छी की हैं। चलते हैं किसी और की जानब, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मालिक का एहसान है। अच्छा जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? ए पुत्र नहीं, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। इस चीज़ का असी बेटा दावा नहीं कर सकते। नहीं, दावा नहीं है, मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा, मैं वादा नहीं ले रहा आपसे, लेकिन ये सर पूछना चाह रहा हूँ, आपका माइंड चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी रखे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि दूसरी बात ये है कि आप किसको वोट, अगर ज़िंदगी है तो कब किसको वोट चुनेंगे आप? पटो ये पीपल पार्टी को चुनेंगे? पीपल पार्टी। उसकी वजह क्या? बाकी उन्होंने चंगा काम करके गए ने, माड़ा काम तो नहीं किया उन्होंने भी। जी जी। हाँ, क्योंकि जो बरसरे करदार सी ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਲਿਆਣਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਲਿਆਣਾ, ਆਰਮੀ ਬੈਂਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਹਾਂ, क्यों चंगा काम करके गया पुत्रो। इनका कहना है कि मेरा जो वोट होगा वो पीपल पार्टी के लिए होगा, क्योंकि उन्होंने पहले वक्त में अपने अच्छे काम सरअंजाम दिए हैं। तो आइंदा वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको सपोर्ट करेंगे? आने वाली की है, इन्हें तो कितने का कितने सानू पहुँचा दिता है। देखो तू कितने लै गया, घ्यो कितने लै गया, 450 घ्यो हो गया, तो आटा किरे पहुँच गया, तो सब कुछ कितने पहुँच गया। जी जी। इस हुकूमत नूं की करना जी एडी महंगाई करी आउण डई। नहीं तो महंगाई के साथ साथ इन्होंने प्रोग्राम भी तो काफ़ी चलाए ना, सास कफालत और प्रोग्राम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं चलन डया, कोई नहीं। असी तो सानू ना कुछ शायद मिलती ना और। अच्छा जी, तो आप ये फिर किसको सपोर्ट करेंगे? ये ना नवाज शरीफ चंगा, पीपल पार्टी भी चंगी है, और ना हुकूमत इन्नी महंगाई तो नहीं हुई जिन्नी ये कर गया। जी इनका कहना है कि आने वाली हुकूमत जो है वो किसी अच्छे की हो, लेकिन इमरान खान साहब की ना हो। तो क्योंकि इनके दौर में जो काफ़ी महंगाई हो चुकी है, वादे इन्होंने काफ़ी किए हैं लेकिन पूरा नहीं उतर पाए। तो हुकूमत जो है वो शेर की, नून लीग की होनी चाहिए या पीपल पार्टी की होनी चाहिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। अच्छा, हमें ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ का। यार नवाज शरीफ की वजह बताएं, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? यार बंदे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन इमरान खान भी बंदा अच्छा ही है। उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम निकाले हैं, सास पर प्रोग्राम में कफालत और हाउसिंग स्कीम के साथ साथ कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? यार सौदा हर चीज़ बहुत महंगी है यार भाई। तो इस महंगाई की वजह से ये इनका कहना है कि जो सपोर्ट है वो हम नवाज शरीफ को ही करेंगे। उनके दौर में काफ़ी यानी कि सहूलतें थी और महंगाई बहुत ज़्यादा कम थी, तो इस वजह से जो है हम नून लीग को ही सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप इमाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही चीज़ें रायत होनी चाहिए, नवाज शरीफ को वोट डालो यार। इनका कहना है कि चीज़ें रायत होनी चाहिए। इमरान खान के लिए ये पैगाम है और आवाम के लिए ये है कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करें। बेशक हर मजदूर बंदा जो खुश रहे, बस हर मजदूर बंदा जो वो खुश रहे और अपनी आइंदा वाली ज़िंदगी जो वो आसानी गुजार सके। तो जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। इसकी वजह बताएं। वजह तो नहीं बता सकते, इधर महंगाई हुई पई हुण इमरान खान की वजह तो। इनका कहना है कि इमरान खान की तरफ से महंगाई काफ़ी हो चुकी है, तो इसलिए जो वोट है वो नवाज शरीफ को ही देंगे। उनकी हुकूमत काफ़ी अच्छी गुजर के गई है, तो उनकी कोई ऐसी खूबी बताएं जो आपको पसंद आई हो नवाज शरीफ की। बस यही है कि महंगाई नहीं हुई उनके दौर में। इनकी यही खूबी है कि उनके दौर में महंगाई नहीं थी, इस वजह से उनको ही वोट देंगे। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों? वैसे ही महंगाई इतनी है, पीछे जितने भी सवाल हुए हैं सब ने इशू उठाया कि महंगाई की वजह से हम इमरान खान को वोट सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उनमें क्या खूबी नज़र आई है जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर है, जिनका कहना है जो इमरान खान जो है वो काफ़ी अच्छे लीडर हैं और अच्छे तरीके से अपना वर्क जो है वो कर रहे हैं। तो हमें उनकी अदाएँ सब कुछ पसंद है, इसलिए जो सपोर्ट है, फुल सपोर्ट जो है वो हम इमरान खान को ही करेंगे। तो जी कैसे हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान। इमरान खान को क्यों? ठीक है, वो ईमानदार है जी।
जिनका कहना है इमरान खान साहब जो हैं वो ईमानदार इंसान है, इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी इमरान खान की होनी चाहिए। तकरीबन लगता तो ऐसे ही है। कितने % चांस हैं? मुझे तो 100% ही लगता है। जिनका कहना है कि मुझे 100% चांस लगते हैं इमरान खान की हुकूमत को आने में। तो उम्मीद है, देखें ये तो अल्लाह ताला की वाहदनियत जानती है कि कौन लीडर बनता है मुल्क पाकिस्तान का, लेकिन ये फुल सपोर्ट जो है वो इमरान खान को ही कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। जी, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान को। इमरान खान की कोई ऐसी खूबी बताएं जो आपको उनकी तरफ खींच रही है? उनकी सारी खूबियाँ अच्छी हैं, वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो महंगाई का सब ने किया हुआ है ना, ये महंगाई जो अल्लाह की तरफ से ही होती है, ठीक है। ये जो हम ये सब्ज़ी बेच रहे हैं ना, ये सब्ज़ी की तरफ से लगा लें, जो चीज़ कम आएगी ना वो ज़ाहिर बात है महंगी हो जाएगी। पहले शिमला 300 रुपये किलो थी, अब बहुत ज़्यादा आ रही है, 180 रुपये किलो हो गई है। ये जो महंगाई है ना, ये हम खुद ही करते हैं, और ये हुकूमत का कोई इसमें अमल तक नहीं। तो हुकूमत की तरफ से भी कोई महंगाई का होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ जो फीड वगैरह बनाती हैं, खाद्य वगैरह बनाती हैं, खादों पे टैक्स, फैक्ट्रियों पे, इंडस्ट्रियों पे टैक्स लगता है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें अल्लाह का तो हुक्म जो होता है, लेकिन कुछ हमारे बंदों का भी होता है जो नीचे बैठे अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है ना। इनका बताना है कि इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, तो वो ईमानदार इंसान है और अच्छे तरीके से अपना जो काम है वो कर रहे हैं। ये जो ओरिएंट ट्रेन लाहौर बनी है, इसका सालाना टैक्स सूद आपको पता है कितना जा रहा है? इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। ये मुल्क लूटा हुआ था, वो आके इसको ठीक कर रहा है बिल्कुल, और इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में ये बिल्कुल पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये नया पाकिस्तान वाकई बन जाएगा। इनका कहना है कि इमरान खान साहब ने वो काम कर दिए हैं जो किसी ने आज तक नहीं किए। इनको टूटा हुआ मुल्क मिला है ये, लेकिन उसको जोड़ें, ये कंक्रीट का काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये अपना काम आइंदा वक्त में भी अच्छा ही करेंगे और फुल सपोर्ट जो है वो इमरान खान को ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह रहमत, ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान हो। इमरान खान को करेंगे? नहीं बादशाह। क्यों? तो पहले आपने इमरान खान बोला। ओए उन्होंने जो आवाज़ लाती है आप उनकी। वो भाजी सब्जी सस्ती है, 270 रुपए की होया सी जी, और 400 450 मिलता है जी। गरीब कितने जाएंगे? आटा कितने गया? सब्जी तो सस्ती है। असी तो आने या अल्लाह सानू चुक ला, जा इनू चुक ला। किसको चुक ले? सानू चुक ले। और भाजी तुम हसदे हो, आटा कितने गया? दालां कितने गई वा? और नवाज शरीफ का दौर से 270 रुपए क्यों सी 450 हो गया? क्यों होया? 170 सी क्यों होया 450? और गरीब तो रोटी नहीं खा सकते, अगर रोजे आउंडा की करोगे? आटा 7 रुपए किलो ही। क्यों कितने गया? हर शह महंगाई कितने गई आ? और दिहाड़ी नहीं लभदे सारा दिन। अच्छा, आप फिर किसको वोट देंगे? वोट देना ही किसी को नहीं भाई होए। जिनका कहना है कि वोट किसी को नहीं देना, चाहे हमें फांसी का क्यों ना हुक्म हो जाए, क्योंकि जो भी आए हैं सारे चोर आए हैं, तो वोट जो है वो किसी को नहीं देंगे। महंगाई का इतना दौर है कि आने वाले वक्त में रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, तो उस दौर में जो गरीब आवाम है वो कैसे गुजारा करेगी और किस तरह ये निज़ाम चलेगा मुल्क पाकिस्तान का। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, हमारा जो सवाल है वो आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? फिलहाल तो किसी ने नहीं देना भाई। नहीं, किसी को तो चुनना पड़ेगा। वोट जो है वो एक इमानत होती है जिसको फ़र्ज़ है, यानी कि जिसका अदा करना होता है। तो आप बताएं किसको वोट देंगे? भाई यहाँ 6 महीने पहले भज गए हैं, मंडी बड़े पैसे देने, 18 दिन हो आके बैठा है मैं दे, बड़ा कर्जई सा मैं दे। नहीं सर जी, इसमें मुल्क आप कर्जई हैं, लेकिन ये जो हमारे लीडर हैं भाई महंगाई की वजह से कर्जई हो गए हैं। आप क्या आपका कर्जा जो गवर्नमेंट उतारे आप? नहीं, अपने आप ही लावा जनाब, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उतारे हैं, तो लेकिन ये कि सपोर्ट किसको करेंगे आप? लब्बैक क्यों कराएंगे भाई? लब्बैक को करेंगे जी। जिनका कहना है कि सपोर्ट, पहले तो ये मान नहीं थे रहे कि किसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि सपोर्ट जो है हमारी जो है वो फुल सपोर्ट जो होगी वो लब्बैक को होगी। तो तरीके लब्बैक के भी चांस हैं, लेकिन अल्लाह करे तरीके लब्बैक भी आए हमारी तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आगे। वालेकुम सलाम सर जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा सर जी, हमारा सवाल है कि आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? किसी को नहीं। क्यों? थक गए हैं, वोट दे देंगे।
जिनका कहना है हम वोट दे दे के अक गए हैं, थक गए हैं और सड़ गए हैं, तो वोट जो है वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन वोट जो है वो एक अमानत होती है हर इंसान के पास, अल्लाह ताला की तरफ से ये जो हक़ है वो अदा करना होता है। लेकिन ये तो आपको वोट कास्ट करना होगा, लेकिन वो कौन सा लीडर है जिसको आप यानी कि जेड़ा भी लीडर आएगा जालिम ही आएगा। जिनका कहना है कोई भी लीडर आएगा वो जालिम ही होगा, इसी तरह आवाम को लूटेगा तो चले जाएगा अपनी हुकूमत करके। तो इसलिए वोट जो वो किसी को नहीं देंगे, ज़ाया कर देंगे, लेकिन किसी को सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आइंदा आने वाली हुकूमत में आप किसको वोट देंगे? ये हमारा वोट तो इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान को ही होगा जी। चलो कुछ ना कुछ तो अल्लाह अलवा है ही है ना जी, उनमें कोई मुल्क और आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना जी। मौलाना फजलुर रहमान है हमारे यहाँ। जी, इनका कहना है कि हम मौलाना फजलुर रहमान को वोट देंगे तो आइंदा आने वाली हुकूमत भी उम्मीद करते हैं उन्हीं की हो। तो बाकी ये इमरान खान ने भी काफ़ी यानी कि सहूलतें निकाली हैं, उनको क्यों नहीं? उनको लिए इसलिए नहीं कि हमने देख लिया ना जी, तब्दीली काफ़ी दूर तक लेगी। 550 रुपये का घी हो गया जी। चीनी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ऊपर की ऊपर ही जा रही, नीचे आने की उम्मीद ही नहीं है। जिनका कहना है कि कोई भी चीज़ है, महंगाई जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसलिए जो वोट जो है वो इमरान खान को नहीं देंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान को वोट कास्ट करेंगे ताकि उनकी हुकूमत आए और अच्छे से ये तब्दीली वाकई नज़र आए। काफ़ी पसंद आई होगी, तो लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किए हैं। तो देखते हैं आने वाली हुकूमत किसकी होगी, जो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब तक दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।